अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक शादात का बनाया हुआ जन्नत के बारे में है, जो बहुत ही मालूमाती होने वाला है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। कौम आद तारीख़ की एक ताकतवर और अजीम कौम गुज़रे है। उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने महबूस फरमाया, लेकिन कौम आद ने उसका इनकार किया और अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल करके उनको तबाह कर डाला। कौम आद इरम नामी बस्ते में रहती थी, इसलिए उनको आदि इरम भी कहा जाता है। ये इलाका उर्दन की इर्द गिर्द आबाद था। ये लोग बहुत लंबे कद और मजबूत जिस्म वाले थे। इन लोगों ने अपनी ताकत से बहुत जल्दी और कम टाइम में पूरी यमन पर कब्ज़ा किया और पूरी यमन में 2 बादशाहों की हुकूमत बन गई। उन बादशाहों का नाम एक का शादात और दूसरे का शायात था। ये दोनों भाई थे। इन्होंने अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर और ख़जाने जमी की थे। इनका हुकूमत बहुत से ममालिक पर था। शाम पर, इराक़ पर, सीरिया पर, जनूबी अरब पर इनकी बड़ी बड़ी हुकूमत थी और ईरान में भी इनकी हुकूमत थी। जब शायात की मौत हुई तो सारी हुकूमत शादात को मिली। शादात ने बहुत अमीर लोगों को अपना फरमानबरदार बना दिया और इसी तरह पूरी जनूबी अरब उसकी हुकूमत में शामिल हुई। शादात की हुकूमत और भी बढ़ती थी और इसकी वजह से शादात में बहुत तकब्बुर और गुरूर आया और फिर उसके बाद शादात ने खुदाई का दावा भी किया। उस वक्त के उलमाए किराम और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, अब मेरे पास दौलत, हुकूमत और सब कुछ है, अब मैं खुदा की इबादत नहीं करता और ना उसकी ज़रूरत है मुझे। और फिर बाद में शादात ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से सुना था कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई है और ये भी सुना था कि जन्नत कैसे होगी और उसकी खूबसूरती और नेमतों का क्या आलम होगा। लेकिन बाद में शादात ने सोचा कि मैं एक जन्नत ज़मीन पर बनाऊंगा और शादात ने कहा कि मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाया है। ऐसी जन्नत तो मैं ज़मीन पर ही बनाऊंगा। लिहाजा शादात ने जन्नत बनाने का फैसला किया और शादात ने 100 मुत्तबिर लोगों को जमा किया और हर एक आदमी को 1000 आदमी पर मुकर्रर कर दिया और दुनिया की माहिरीन बिलदार को दावत दी और उन्हें यमन बुलाया गया। और शादात ने अपनी भांजे जो ईरान का बादशाह था उसे हुक्म दिया कि ईरान में जितने भी सोना चांदी हो वो सब उदन की तरफ भेजे। लिहाजा उसने यही किया। शादात ने अपनी तमाम बादशाहों और सरदारों को हुक्म दिया कि सारी सोने की ईंटें बनाकर उर्दन की तरफ भेजे और उदन यमन में है। उदन में एक खूबसूरत जगह का इंतखाब किया और वहाँ काम शुरू किया। वक्त गुजरती थी, शादात ने बहुत मजबूती से उस जन्नत की दीवारें बनाई और ज़मीन के अंदर इतनी गहरी दीवारें बनाई कि हद तक कि पानी भी नज़र आई और वो दीवारें बहुत मजबूत और सोने चांदी से बनाई, हत्ता कि उस दीवारों की लंबाई तकरीबन 100 गज की बराबर थी। और शादात ने पूरे शहर में दीवारें बनाई। माहिरीन के मुताबिक जब वह सूरज निकलती थी तो वो दीवारें ऐसे चमकती थी कि लोग उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। जब सारे शहर की दीवारें मुकम्मल हुई तो शादात ने हुक्म दिया कि अब इसके अंदर 1000 खूबसूरत महल तामीर किया जाए और इसी तरह शादात की हुक्म के मुताबिक वहाँ 1000 महल तामीर की गई और वो तमाम महल जमारूद, जवाहिरात, सोने चांदे और खूबसूरत पत्थरों से बनाई गई। और फिर शादात ने हुक्म दिया कि अब एक दरिया बनाई जाए। लिहाजा उसकी हुक्म के मुताबिक वहाँ एक बड़ी दरिया बनाई गई और उस दरिया की नहरें हर महल में गई और जो नहरें थे उनके किनारे शादात ने आर्टिफिशियल जो बनाई गई है वहाँ पर सोने चांदी के दरख्तें बनाए, उसमें मीओ की जगह जमारूद, डायमंड ये वगैरह लगाई और खूबसूरत जानवरों के नक्शे बनाए दरिया के किनारे। जब तामीर मुकम्मल हुआ, शादात ने हुक्म दिया कि अब सारे शहर में रेशम की कालीन बिछाई दी जाए।
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شاداد نے جب نہریں بنائی تو وہ نہروں سے مختلف چیزیں محلوں کی طرف بھیجے۔ ایک نہر میں دودھ تھی اور ایک نہر میں شراب تھی، ایک نہر میں میٹھی پانی تھے۔ بہت خوبصورت چیزیں اندر کی طرف بھیجنا شروع کی، اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت تقریباً 300 سالوں میں کمپلیٹ ہوئی، اور اس وقت شاداد کو عمر 900 سال کے قریب تھا۔ سب کچھ مکمل ہوا تو شاداد اپنی لشکروں کے ساتھ متکبرانہ انداز میں اس شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو لوگوں نے اس کا استقبال بہت زور و شور سے کی۔ جب وہ جنت کی دروازے تک پہنچا، وہ اپنے گھوڑے سے ایک پاؤں نیچے چوکھٹ پر رکھی، اور اس وقت اس نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا جو بہت خوفناک شکل میں کھڑا تھا۔ تو شاداد نے اس اجنبی شخص سے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اور پھر شاداد نے کہا کیوں آئے ہو یہاں؟ تو پھر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں آپ کی جان لینے آئی ہوں۔ اور پھر شاداد نے بہت عاجزانہ طور پر اسے ایک سوال کیا کہ مجھے اتنا مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس شاداد کا ایک پاؤں گھوڑے پر تھا اور دوسرے پاؤں چوکھٹ پر تھی۔ اسی وقت ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت زور سے ایک نعرہ لگایا، اور اس نعرے سے سارے شہر تباہ ہوئی، اور ایک کا بھی نام و نشان نہیں رہا۔ اب وہاں اردن میں وہ شہر کبھی کبھی نظر آتا ہے جب سورج چمکتا ہے ان لوگوں کو، لیکن اس شہر کا اتا پتہ آج تک نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ تو دوستو، یہ سب واقعات ہمارے لیے عبرت کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بنیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، ان کی اطاعت و مانیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پر چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی ان راہوں پر چلنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی توفیق دے، آمین۔ اپنا خیال رکھے، اللہ نگہبان۔